आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि अपन सब प्रभु में बहुत स्वस्थ है, भले चंगे हैं। बीते हर एक दिन में प्रभु ने अपन को संभाला है ना, तो प्रभु को धन्यवाद देना बनता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तूने भोर के प्रकाश से लेके सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। बीते हर एक दिन में तूने हमें संभाला है पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मैं तुझे जितना धन्यवाद दूँ पिता उतना कम है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज और आने वाले हर एक दिन में जैसे तूने हमें पिछले समय संभाला है प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी तू हमें संभालेगा। तेरी दया और तेरी करुणा से हम भरपूर रहेंगे पिता, ये मेरा विश्वास है। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन फेसबुक लाइव पे या और भी बहुत सारी जगह तेरी वचन की सेवकाई कर रहे हैं पिता, उन पे सब पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरे बेटे का आना बहुत बहुत निकट है। हम सब आत्मा में जीवित रह के उससे मिलने पाए पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हमें से हर एक के संग और साथ हो। मैं अपने सारे प्रचारकों को, पासबान भाई बहनों को प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हे ईश्वर राजा, हर एक के संग और साथ हो। उनकी सारी कमी घटियों को तू जानता है और तू ही पूरी करने हारा हमारा प्रभु परमेश्वर है। विनती और प्रार्थना है पिता, होने देना अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भरना पिता, ताकि हर एक आत्मा, हर एक घुटना और हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए जैसे तू चाहता है पिता। हाँ प्रभु जी, सारी बातों में पिता तुझे महिमा मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, हमने पिछली बार देखा था कि अपन ने क्रूस पे जब यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ बोला था, है ना, तो जो दूसरी वाणी थी वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गवाही है कि वो जो डाकू था उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो पर भी वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग लोक में गया, है ना। अगर हम देखें लूका 23 का जो मेरे ख्याल से 46, अभी मेरे पास बाइबिल नहीं है, मैं बाहर हूँ, फिर भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। तो हमने ये देखा कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि जब उसने कहा कि यीशु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, तो यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, निश्चय ही आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, है ना। कितनी बड़ी बात है ये, जबकि उस डाकू का बपतिस्मा नहीं हुआ था। बहनों भाइयों, हम इस बात को जानते हैं। अब उस डाकू को यीशु मसीह, उसने क्या करा, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने मन को फाड़ा, है ना। और जब हम देखते हैं भजन संहिता में कि भजन संहिता में दाऊद कहता है कि तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, है ना। तो जब उस डाकू ने अपने मन को फाड़ा और पश्चाताप किया और पूरी ईमानदारी से उसने क्या करा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपने पापों को स्वीकार किया। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। देखिए, जब यीशु मसीह ने पहली वाणी बोली तो डाकू भी सुन रहा था ना कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वही उसका मन परिवर्तन हुआ उस डाकू का, है ना, कि देखो हम तो सब अपने अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, है ना। वो अपने जो दूसरा डाकू था, जो पहला डाकू था, उसको क्या बोलता है ये दूसरा डाकू कि हम तो अपने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने गलत काम किया है। लेकिन ये निर्दोष है, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, परंतु फिर भी इसको, ये निर्दोष है। उसने गवाही दी, उस डाकू ने गवाही दी और अपने मन को फाड़ा, पश्चाताप किया और साथ में पूरी ईमानदारी से यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी, है ना। और क्या बोला, हे यीशु। और वो समझ गया कि ये जो साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि देखिए
उसने यीशु मसीह के विषय में सुना होगा कि ये चंगाई देता है, ये दुष्ट आत्मा निकालता है, ये मुर्दों को जीवित करता है ना। उसने सुना होगा डाकू ने, ऐसा तो नहीं कि नहीं सुना होगा। तो जब उसने इस बात को समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है, ये जो यीशु है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है और निश्चित रूप से ये अपने राज्य में आएगा, तो उसने क्या बोला, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना बड़ा बहनों भाइयों, उस डाकू को यीशु मसीह का साथ मिला, यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गलोक मिला, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला, यीशु मसीह के द्वारा उसको उसके पाप, उस डाकू के सारे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए क्रूस पे, तो उसको पापों की क्षमा भी मिली, है ना। कितनी बड़ी बात है ये, देखिए। जबकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, ये बात बिल्कुल सच है, डाकू का बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसके पास समय नहीं था कि वो बपतिस्मा ले। इस बात को यीशु जान रहा था, है ना। और वो इस बात को समझ रहा था कि ये अब उतर के नीचे जाकर के बपतिस्मा नहीं ले सकता, लेकिन उसने अपने मन को फाड़ा उस डाकू ने, और यीशु मसीह ने उसके फटे हुए टूटे हुए मन को स्वीकार किया, है ना। और यीशु मसीह तो उद्धार का काम करने ही क्रूस पे चढ़ा था, ठीक है ना। और उसने सारे जगत के पाप को अपने ऊपर लिया, इस डाकू के पाप को भी अपने ऊपर लिया, स्वीकार किया उस डाकू के पूरे पाप को। तो उस डाकू ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपना राजा स्वीकार किया, है ना। और उसको तुरंत क्या मिल गया, पश्चाताप करने के द्वारा पापों की क्षमा मिल गई, उद्धार मिल गया और अनंत जीवन मिल गया, जिसकी कामना मैं और आप कर रहे हैं, है ना। तो हमको भी उस डाकू के समान पश्चातापी मन से यीशु के पास आना है ना। यीशु मसीह ने जब अपना सेवा काम शुरू किया तो क्या बोला, मन फिराओ, है ना। परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ। तो हमको भी मन फिराना है पापों से, अंगीकार करना है मुंह से अपने सारे पापों को, स्वीकार करना है और प्रार्थना करना है यीशु मसीह से, है ना। तो वो तो दया करने में, पापों से क्षमा देने में धर्मी और न्यायी है ना। और वो तो हमसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करता, अगापे प्रेम है परमेश्वर पिता का। तो जब उसी ने इसलिए तो भेजा अपने बेटे को, है ना, इस संसार में, कि वो सारे संसार का, क्या भूत क्या भविष्य क्या वर्तमान, सबके पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए क्रूस पे, ठीक है ना। और क्रूस की मृत्यु से। तो बहनों भाइयों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप हम अंत के और भी अंत दिनों में चल रहे हैं, तो अब हमको क्या करना है, अधिक से अधिक प्रार्थना में एक दूसरे को उठाना है, ठीक है ना। और प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, वचन पढ़ना है ना। शैतान को उसका काम करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ कौन है, हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह, जो युगानुयुग जीवित है ना। और वो बहुत जल्द आने वाला है ना। तो हमको उसके आने के लिए प्रतीक्षा करना है, और हमें आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तूने इतना सुंदर समय मुझे दिखाया पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता कि इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम सब की आत्माएं पिता तेरे बेटे के लहू से धो लेना पिता, और हमें शुद्ध साफ करना, ताकि जब तेरा बेटा आए प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, तो हम उसके साथ बादलों में तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। हर एक पे दया करना पिता, दया करना, जैसे तूने उस डाकू पे दया की पिता प्यारे यीशु, वैसे हम में से हर एक पे दया कर। हम अपने पापों को तेरे सामने स्वीकार करते, अंगीकार करते, मानते हैं कि हम स्वभाव ही से पापी हैं, पर तू हमारा उद्धार करता है। तूने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया था पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु,
तेरे आत्म बलिदान के लिए, तेरे पवित्र लहू बहाए जाने के लिए धन्यवाद। तूने हमें छुटकारा दिया हमारे पापों से, इसके लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो पिता। विनती और प्रार्थना पिता, हम में से हर एक का रक्षक रखवाला निगहबान तू ही है। हाँ पिता, आज और आने वाले हर एक दिन में तेरी कृपा, तेरी दया हम में से हर एक पे बनी रहे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा, जलाल, गौरव बाप तुझे देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।